नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो फीमेल में ओवरी होती हैं उनमें जो सिस्ट बनती है वही कहलाती है ओवेरियन सिस्ट। ये है यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब और ये यहाँ पर क्या है, ओवरी। ओवरी में यहाँ पर ये सिस्ट बनी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट आर सैक्स यूजुअली फिल्ड विद फ्लूइड। ये सैक होते हैं जो कि फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं। इन एन ओवरी और इन इट सरफेस, या तो ओवरी के ऊपर या फिर इसके अंदर। फीमेल्स हैव टू ओवरीज। फीमेल के क्या होती हैं, दो ओवरीज होती हैं। वन ओवरी इज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। तो हर एक जो ओवरी होती है वो यूट्रस के एक तरफ होती है, ईच साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। ईच ओवरी हैज़ अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन आमंड। ये एक बादाम जैसा साइज शेप होता है, उसी की तरह होती है ये। एग्स डेवलप एंड मैच्योर इन द ओवरीज। एग क्या होते हैं, डेवलप होते हैं ओवरी में और यहीं पर ये मैच्योर होते हैं। एग्स आर रिलीज्ड इन मंथली साइकिल ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। तो जब फीमेल चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में होती है तो उससे मंथली एग रिलीज करती है ओवरी। ओवरी से मंथली जो अंडे होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ओवेरियन सिस्ट आर कॉमन। ये बहुत ही कॉमन होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट। अलग अलग तरह की होती हैं ये ओवेरियन सिस्ट। मोस्ट ऑफ विच आर पेनलेस एंड हार्मलेस बिनाइन। जिनमें से ज़्यादातर कैसे होते हैं, जिनमें दर्द नहीं होता है और कोई हानि भी नहीं पहुंचती है लेडी को, और ये बिनाइन टाइप की होती हैं, कैंसरस नहीं होती हैं। Most of the time little or no discomfort and the cyst are harmless। ज़्यादातर टाइम में क्या होता है कि इस सिस्ट की वजह से, ओवेरियन सिस्ट की वजह से, या तो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर डिस्कम्फर्ट होता है और ये सिस्ट हार्मलेस होती है, कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है ज़्यादातर टाइम पे। या कह सकते हैं कि जो भी सिस्ट होती है वो अधिक जो होती है वो ख़तरनाक नहीं होती है मोस्टली। तो मोस्ट ओवेरियन सिस्ट फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल में हर महीने मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसकी वजह से ये बनती हैं ओवेरियन सिस्ट। दीज आर कॉल्ड फंक्शनल सिस्ट। तो यदि हम सारी ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो उनमें से ज़्यादातर परसेंटेज क्या होती हैं, फंक्शनल सिस्ट होती हैं। वो एक शरीर की जो फंक्शन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी वजह से बनती हैं। अदर टाइप ऑफ सिस्ट आर मच लेस कॉमन। जबकि और तरह की जो सिस्ट होती हैं वो कम उनके चांसेस होते हैं होने के। लेस देन 1% ओवेरियन सिस्ट आर कैंसरस। तो 1% से कम चांसेस होते हैं कि वो एक ओवेरियन कैंसर में बदले या वो कैंसरियस सिस्ट है। क्या क्या टाइप होते हैं, तो ये मेनली दो टाइप की होती है, फंक्शनल सिस्ट और अदर सिस्ट। तो फंक्शनल सिस्ट जो होती है वो क्या होती है, ओवरीज ग्रो स्मॉल सिस्ट कॉल्ड फॉलिकल्स ईच मंथ। ओवरीज में क्या होती हैं, फॉलिकल्स बनती हैं हर महीने में। फॉलिकल प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड ब्रेक ओपन टू रिलीज एन एग व्हेन ओव्यूलेट। तो हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसमें हर मंथ इसमें फॉलिकल बनती हैं और फॉलिकल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और इससे जो फॉलिकल है उससे एग रिलीज होता है जब, और उसको क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। ए मंथली फॉलिकल दैट कीप्स ग्रोइंग इज नॉन एज फंक्शनल सिस्ट। तो ये जो मंथली फॉलिकल ग्रो होती है, इसको आगे ग्रो होती रहती है, उसको कहते हैं फंक्शनल सिस्ट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल सिस्ट। ये दो तरह की होती हैं। फॉलिकुलर सिस्ट पहली है, फॉलिकुलर सिस्ट। इसमें क्या होता है, अबाउट हाफ वे थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाफ में, एन एग बर्स्ट आउट ऑफ इट्स फॉलिकल। एग जो होता है वो बर्स्ट होता है, यहाँ से फॉलिकल में से निकलता है। द एग देन ट्रेवल डाउन ए फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ से फिर ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल डाउन होता है। ए फॉलिकुलर सिस्ट बिगिंस व्हेन द फॉलिकल डजंट रप्चर। जब वो रप्चर नहीं हो पाती है फॉलिकल तो फिर वो फॉलिकुलर सिस्ट में बदल जाती है। इट डज नॉट रिलीज इट्स एग
एग को रिलीज नहीं कर पाती है एंड कंटिन्यू टू ग्रो, और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसको कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। देन कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या है? आफ्टर ए फॉलिकल रिलीज इट्स एग, जब फॉलिकल में से एग निकल जाता है तो उसके बाद जो ये बचता है फॉलिकल का पार्ट, इट श्रिंक्स एंड बिगिन प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। दिस हॉर्मोन्स आर नीडेड फॉर कंसेप्शन, और ये जो हार्मोन है ये कंसेप्शन के लिए, जो गर्भ आगे बढ़ता रहे उसके लिए ज़रूरी होते हैं। द फॉलिकल इज़ नाउ कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो बची हुई फॉलिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। जब उसमें से एग निकल जाता है तो बचा हुआ जो पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। समटाइम्स द ओपनिंग वेयर द एग केम फ्रॉम गेट्स ब्लॉक, तो जहाँ से ओपन होके यहाँ से एग निकला है वो ब्लॉक हो जाती है। फ्लूइड बिल्ड अप इनसाइड द कॉर्पस ल्यूटियम, और इसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, कॉजिंग ए सिस्ट, और इससे सिस्ट बन जाती है। तो फंक्शनल सिस्ट आर यूजुअली हार्मलेस होती है ये, क्योंकि ये हर महीने में बनती है और यूजुअली हार्मलेस होती है। दे रेयरली कॉज पेन, पेन भी नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, रेयरली। ऑफन डिसअपियर ऑन देयर ऑन, और खुद ही ये डिसअपियर हो जाती है विद इन 2 to 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2 से 3 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होते हैं विमेन के, तो ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि फंक्शनल सिस्ट में 2 प्रकार की हैं, फॉलिकुलर सिस्ट एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट क्या है? जो हर मंथ फॉलिकल ग्रो होती है और उससे एग रिलीज़ होता है, तो वो जो फॉलिकल है वो ही किस में बदल जाती है? फॉलिकुलर सिस्ट में बदल जाती है। यदि उसमें से एग रिलीज नहीं होता तो वो बड़ी होके फॉलिकुलर सिस्ट, और एग रिलीज होने के बाद में उसका जहाँ से एग निकल रहा है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बन जाती है, और ये अपने आप 2 से 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसअपियर हो जाते हैं और हार्मलेस भी नहीं होते। अब दूसरा होती हैं अदर सिस्ट। दे आर अदर टाइप ऑफ सिस्ट दैट आर नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित नहीं होती हैं, मीन्स वुमेन की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उससे संबंधित ये नहीं होती हैं। डर्मोइड सिस्ट होती है इसमें पहले नंबर पे, आल्सो कॉल्ड ए टेराटोमा। तो डर्मोइड सिस्ट को और क्या कहते हैं? टेराटोमा भी कहते हैं। दिस सिस्ट फॉर्म्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये सिस्ट किससे बनती है? रिप्रोडक्टिव सेल्स से, दैट मेक एग इन द ओवरी। जर्म सेल, जो कि ओवरी में एग बनाते हैं, जर्म सेल उससे बनती है। द सिस्ट कैन कंटेन टिश्यूज़, इसमें अंदर सिस्ट के अंदर टिश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि बाल हो सकते हैं, हेयर, स्किन हो सकती है, टीथ हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्ट इज रेयरली कैंसरस। तो ये जो डर्मोइड सिस्ट है ये रेयरली कैंसरस होती है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। डर्मोइड सिस्ट को टेराटोमा भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल से बनती है, और इसमें अंदर क्या हो सकता है? हेयर, स्किन एंड टीथ, और ये रेयरली कैंसरस होती है। अब जो अदर सिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पे है सिस्टाडेनोमा। सिस्टाडेनोमा क्या है? दिस टाइप ऑफ सिस्ट डेवलप्स फ्रॉम सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ओवरी। ओवरी के सरफेस पे यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इससे डेवलप होती है। द सिस्ट माइट बी फिल्ड विद ए वाटरी और म्यूकस मटेरियल। तो इस सिस्ट में वाटरी या म्यूकस मटेरियल भरा हुआ हो सकता है। ए सिस्टाडेनोमा कैन ग्रो वेरी लार्ज, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो ये दूसरे नंबर की हो गई। तीसरे नंबर पे है एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा क्या है? एंडोमेट्रियोसिस इज ए कंडीशन that causes cells similar to those that line the inside of the uterus to grow outside of the uterus। तो एंडोमेट्रियोमा टर्म जो है वो किससे बनी है? एंडोमेट्रियोसिस से बनी है, जिसका ये अर्थ होता है कि जो यूट्रस है उसके अंदर जो सेल हैं वो यूट्रस के बाहर की तरफ आ जाएं, जैसे ओवरी में आ जाएं या यूट्रस के बाहर आ जाएं, तो उनको इस कंडीशन को कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस। सम ऑफ द टिश्यूज़ कैन अटैच टू ओवरी एंड फॉर्म ए सिस्ट। तो यहाँ पर जो यूट्रस के बाहर ओवरी है, यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है ये यूट्रस है, तो ओवरी पे आ जाती हैं कहाँ की सेल? जो अंदर हैं यूट्रस के, वो ओवरी के बाहर सरफेस पे आ जाती हैं। और
फॉर्म ए सिस्ट, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोमा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। इसमें हमने 2 सिस्ट पढ़ी, फंक्शनल सिस्ट एंड अदर सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट में हमने पढ़ा फॉलिकुलर सिस्ट एंड कॉर्पस लूटियम सिस्ट। देन अदर सिस्ट में हमने पढ़ा डर्मोइड सिस्ट, सिस्टाडेनोमा एंड एंडोमेट्रियोमा। हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कि ओवेरियन जो सिस्ट होती है उसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, किन वजह से ये हो सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो ये मेन प्रॉब्लम होती है ओवेरियन सिस्ट होने की, हार्मोनल प्रॉब्लम। दिस इंक्लूड टेकिंग ए फर्टिलिटी ड्रग दैट कॉज टू ओव्यूलेट, फॉर एग्जांपल क्लोमिफेन। तो जिस तरह से जो फर्टिलिटी ड्रग लिए जाते हैं तो बच्चे होने के लिए, यदि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी ड्रग ले रहे हैं जिससे ये ओव्यूलेशन के लिए, जैसे कि क्लोमिफेन, तो उस कंडीशन में ये सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन प्रेगनेंसी, समटाइम द फॉलिकल दैट फॉर्म व्हेन ओव्यूलेट स्टे ऑन ओवरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पे वो सिस्ट वहाँ पर फॉलिकल रहती है। इट कैन समटाइम ग्रो लार्जर, और ये कभी कभी बड़ी हो जाती है। देन एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस मीन्स जो यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में। सम ऑफ द टिश्यू कैन अटैच टू ओवरी एंड फॉर्म में, और क्या बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। सीवियर पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है तो वो कॉज कर सकता है। प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट हो चुकी है किसी महिला के तो वापस भी उसके चांसेस हो जाते हैं। देन टेमोक्सिफेन, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, ट्यूबल लाइगेशन हुआ है उस कंडीशन में, और सिगरेट स्मोकिंग की कंडीशन इसके रिस्क फैक्टर हैं। देन कॉजेज ऑफ, क्या कारण होते हैं ओवेरियन सिस्ट के। ओव्यूलेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ ओवेरियन सिस्ट। ओव्यूलेशन की वजह से वहाँ पर फॉलिकल है उसमें ओव्यूलेट नहीं हो रहा है, या फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में चेंज हो गई है और वो एक सिस्ट बना रही है, तो एक मेजर कारण है। एबनॉर्मल सेल रिप्रोडक्शन की वजह से, एटिपिकल सेल रिप्रोडक्शन होता है, कैन कॉज सिस्ट लाइक डर्मोइड्स एंड सिस्टाडेनोमास टू फॉर्म। देन एंडोमेट्रियोसिस, these cysts often form on the ovary in advanced stage of endometriosis. then pelvic inflammatory diseases, ये सब होते हैं इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट, क्या क्या हो सकते हैं इसके लक्षण। ब्लॉटिंग और स्वेलिंग इन द एब्डोमेन में, ब्लॉटिंग होना, गैस जैसा फील होना, स्वेलिंग होना। पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट के दौरान दर्द होना। पेन इन द पेल्विस में, एरिया में दर्द होना, शॉर्टली बिफोर और आफ्टर बिगिनिंग ए मेंस्ट्रुअल पीरियड। पेन विद इंटरकोर्स और पेल्विक पेन ड्यूरिंग मूवमेंट, पेल्विक पेन होना, कॉन्स्टेंट और डल एक्किंग। सडन एंड सीवियर पेल्विक पेन ऑफन विद नोजिया एंड वॉमिटिंग मे बी ए साइन ऑफ टॉर्जन, कि वो सिस्ट टॉर्जन हो गई है। ट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी ऑन इट्स ब्लड सप्लाई और रप्चर ऑफ ए सिस्ट विद इंटरनल ब्लीडिंग, तो ये हो सकते हैं इसके लक्षण। मोस्ट सिस्ट क्या होती हैं, गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट के भी ये चली जाती हैं। ज़्यादातर जो सिस्ट होती हैं वो कुछ ही महीनों में बिना किसी उपचार के सही हो जाती हैं। बट समटाइम्स ओवेरियन सिस्ट कैन बिकम ट्विस्टेड और बस्ट ओपन, रप्चर हो जाती हैं, दिस कैन कॉज सीरियस सिम्टम्स। एक तरह से ये कॉम्प्लिकेशन में आ जाती हैं कि डर्मोइड सिस्ट और सिस्टाडेनोमास कैन बिकम लार्ज एंड मूव द ओवरी आउट ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन है ओवरी की वहाँ से उसको अलग पोजीशन हो जाती है। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ पेनफुल ट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी कॉल्ड ओवेरियन टॉर्जन, तो इसकी क्या हो गई, ओवेरियन सिस्ट का कॉम्प्लिकेशन हो गया ओवेरियन टॉर्जन। ओवेरियन टॉर्जन में रिड्यूस और स्टॉप ब्लड फ्लो टू द ओवरी, इसकी वजह से ओवरी में जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। सिस्ट रप्चर हो जाती है, सिस्ट बस्ट ओपन रप्चर पॉसिबल। नेक्स्ट है इसके क्या क्या डायग्नोसिस के लिए क्या क्या एग्ज़ाम और टेस्ट किए जाते हैं, तो पेल्विक एग्जाम किया जाता है, अल्ट्रासाउंड की जाती है, डिटेक्ट ए सिस्ट अगेन दोबारा की जाती है 6 to 8 वीक में टू मेक श्योर इट इज़ गॉन, कि ये सही हो गई है। अदर इमेज टेस्टिंग दैट में बी डन, CT स्कैन, डॉपलर फ्लो स्टडी, MRI। इसके अलावा फॉलोइंग ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि CA 125 टेस्ट, ट्यूमर मार्कर टेस्ट है ये,
ब्लड लेवल ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ए कैंसर एंटीजन ऑफन आर एलिवेटेड इन ओवेरियन कैंसर में एलिवेटेड होता है ये कैंसर एंटीजन 125 जिसको कि CA-125 टेस्ट और अदर ब्लड टेस्ट CA-125 लेवल कैन ऑल्सो भी एलिवेटेड इन नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी ये पड़ा रहता है। देन हार्मोन लेवल चेक करते हैं LH, FSH, एस्ट्राडियोल एंड टेस्टोस्टेरोन। प्रेगनेंसी टेस्ट सीरम HCG प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट माइट सजेस्ट दैट हैव ए कॉर्पस लूटियम सिस्ट है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड, लेपेरोस्कोपी। देन ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन एज पे डिपेंड करता है एंड टाइप ऑफ साइज ऑफ सिस्ट पे। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सिम्टम्स पे भी डिपेंड करता है। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट जो है ऑफन डू नॉट नीड ट्रीटमेंट, दे ऑफन गो अवे ऑन देयर ओन विद इन 8 to 12 वीक में ये अपने आप से ही हो जाती हैं। इसके अलावा वॉचफुल वेटिंग की जाती है। इन मैनी केसेस कैन वेट एंड बी री एग्जामिन टू सी इफ द cyst goes away after a few months. Then प्रेस्क्राइब बर्थ कंट्रोल पिल जिनमें बेबी हो चुके हैं उनमें ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी दिए जाते हैं। दिस पिल में रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यू सिस्ट। बर्थ कंट्रोल पिल डू नॉट डिक्रीज द साइज ऑफ करंट सिस्ट। और ये जो पिल्स हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए। इसके अलावा सर्जरी की जाती है। सम सिस्ट कैन बी रिमूव विदाउट रिमूविंग द ओवरी, सिस्टेक्टोमी कहते हैं इसको। इन सम केसेस द ओवरी विद द सिस्ट इज रिमूव्ड, इसको ओफेरेक्टोमी कहते हैं। इसके अलावा सर्जरी क्यों ज़रूरी होती है कि रिमूव सिस्ट और ओवरी टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट ओवेरियन कैंसर, ये पता लगाने के लिए। सर्जरी इज़ मोर लाइकली टू बी नीडेड इफ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हो दैट डू नॉट गो अवे, cysts that are causing symptoms that and do not go away, cysts that are increasing size में बढ़ती ही जा रही है cyst, simple ovarian cyst that are larger than 10 cm जो कि 10 cm से ज़्यादा हैं, women who are near menopause और post menopause। टाइप ऑफ सर्जरी कौन कौन सी हो सकती हैं ओवेरियन सिस्ट के लिए, एक्सप्लोरेटरी लेपेरोटोमी और पेल्विक लेपेरोस्कोपी। तो आज हमने यहाँ पर जाना ओवेरियन सिस्ट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।